दादी और पोते का रिश्ता शायद दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है। दादी की गोद में बैठकर कहानियां सुनना, उनके हाथ का बना खाना खाना, उनकी डांट और उनका आशीर्वाद, यही सब एक बच्चे की सबसे बड़ी दौलत होती है। आरव के लिए भी उसकी पूरी दुनिया उसकी दादी ही थी। माँ बाप का साया बचपन में ही छिन गया था, लेकिन दादी ने ही उसे पाला, प्यार दिया और जिंदगी का हर सबक सिखाया। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आरव पढ़ाई के लिए शहर चला गया और दादी गांव के उस पुराने घर में अकेली रह गई। और इसी बीच उसकी दादी की हो जाती है मौत। लेकिन ये बात आरव को नहीं पता चलती। और फिर जब आरव गांव वापस आता है तो उसके साथ क्या होता है वो आप आगे स्टोरी में खुद ही देख लेना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। गांव का एक पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टूटी छत और आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़। जब हवा चलती तो पेड़ की टहनियां चरमराती और लगता कि जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। यही घर था जहां आरव अपनी दादी के साथ रहता था। बचपन से ही माँ बाप का साथ नहीं रहा, इसलिए दादी ने ही उसे पाला पोसा। उनके हाथों का खाना खाना, उनकी कहानियां, उनकी डांट और उनका प्यार, आरव की पूरी दुनिया उसकी दादी ही थी। सुबह उठकर दादी उसे खाना खिलाती, दिन में खेत दिखाती और रात को कहानियां सुनाकर सुला देती। दादी की गोद में बैठकर आरव को लगता कि दुनिया में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आरव अब बड़ा हो गया था, पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना ही था। जिस दिन उसके शहर जाने का दिन आया, दादी बहुत चुप चुप थी। उन्होंने आरव का बैग बांधा, उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, छुट्टियों में आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। आरव हंसकर बोलता, अरे दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं थोड़ी ही दूर जा रहा हूँ, कुछ महीने ही तो हैं। लेकिन दादी की आंखें बता रही थी कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। जब ट्रेन छूट रही थी तो आरव ने खिड़की से देखा कि दादी दरवाजे पर खड़ी थी, छोटे से शरीर के साथ कांपते हाथ जोड़कर बस उसे देखती रही। और आरव अब शहर में आ चुका था। शहर में शोर था, भीड़ थी, हॉस्टल था, पढ़ाई का दबाव था। लेकिन आरव का मन वहां नहीं लगता था। रात को सब दोस्त सो जाते तो वो छत पर खड़े होकर आसमान देखता। उसे गांव याद आता, दादी की गोद याद आती, उनकी कहानियां याद आती। कभी कभी वो फोन भी करता, दादी कैसी हो? तो उसकी दादी बोलती, अच्छी हूँ बेटा, खाना खाया? हाँ हाँ खा लिया। लेकिन हर बार दादी जल्दी से फोन काट देती। आरव को अजीब लगता, पर वो सोचता कि शायद गांव में नेटवर्क खराब होगा। उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती। और आखिरकार उसके कॉलेज में छुट्टियां पड़ गई और छुट्टियां मिलते ही आरव गांव लौट आया। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों में हवा और पुरानी गलियां, सब कुछ वैसा ही था। घर पहुंचा तो दरवाजा खोलकर दादी सामने खड़ी थी। आरव तू आ गया बेटा? उन्होंने उसे गले लगाया। आरव रो पड़ा, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। घर के अंदर सब वैसा ही था। पुराने बर्तन, दादी की लकड़ी की चौकी, दीवार पर लटकी भगवान की फोटो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे आरव को कुछ अजीब महसूस होने लगा। पहली रात खाने का समय हुआ तो आरव ने दादी को बुलाया, दादी आओ ना साथ में खाते हैं। दादी बोली, बेटा तू खा ले, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। आरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। अगले दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी। हर बार दादी कोई न कोई बहाना बना देती। फिर एक और अजीब चीज हुई। जब भी आरव दादी को आईने के पास देखता, उनका चेहरा धुंधला लगता, जैसे आईना उन्हें साफ दिखाना ही नहीं चाहता। रात को कभी कभी उसे आंगन से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती, मानो कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। एक रात तो उसने साफ सुना कि दादी किसी से बात कर रही थी, जबकि घर में कोई और था ही नहीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर लगने लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है। और आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत करके दादी से पूछ ही लिया, दादी आप मेरे साथ बैठती क्यों नहीं? आप खाना क्यों नहीं खाती? आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे बताइए सच क्या है? दादी चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धीरे धीरे उन्होंने कहा,
बेटा, तू सच जानना चाहता है? सच ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आरव सन्न रह गया। क्या? दादी, ये कैसी बातें कर रही हो? आप तो मेरे सामने खड़ी हो। दादी ने भारी आवाज में कहा, जिस दिन तू शहर गया था उसके कुछ महीनों बाद मुझे सीने में तेज दर्द हुआ। मुझे हार्ट अटैक आया। मैंने सबको पुकारा और कहा भी कि मेरे पोते को खबर दे दो, लेकिन किसी ने तुझे नहीं बताया। मैं तेरे नाम की पुकार लगाते लगाते अकेली ही चली गई। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से दादी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली से सिर्फ ठंडी हवा गुजर गई। दादी ने कहा, बेटा, मेरी आत्मा इसीलिए यहाँ अटकी रही क्योंकि मैं तुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, तेरे सिर पर हाथ फेरना चाहती थी, तेरी आंखों में देखना चाहती थी। अब जब तू आ गया है तो मेरा मन हल्का हो गया है, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। आरव रो पड़ा। दादी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, बस नजर नहीं आऊंगी और क्या। धीरे धीरे दादी का शरीर धुंधला होने लगा। उनकी मुस्कान आखिरी बार दिखाई दी, फिर वो हवा में गायब हो गई। फर्श पर बस उनकी पुरानी चप्पलें और चश्मा रह गए। अगली सुबह आरव ने आंगन में दादी की फोटो रखी। उसने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, दादी, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। मैं आपको हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगा। दिए की लौ अचानक तेज चमकी, जैसे किसी ने दूर से आशीर्वाद दिया हो। आरव ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे दादी की आवाज कानों में गूंज रही है। खुश रहना बेटा। उसने फोटो को देखा। तस्वीर की आंखें उसे देख रही थी। अब भी वही ममता, वही प्यार। आरव ने धीरे से मुस्कुराया। दादी अब शरीर से भले न थी, पर उनकी यादें हमेशा उसके साथ थी। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।